उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में धामी के अलोग में एक अनोखा पत्थर मेला आयोजित किया जाता है और ये मेला दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और इसमें दो पक्षों के बीच में पत्थरों की बरसात होती है। देखिए रिपोर्ट। शिमला में अनोखी परंपरा, पत्थरों का अनोखा मेला, दो पक्षों में पत्थरों की बरसात, सदियों से चली आ रही परंपरा, नरसिंह पूजन के साथ मेले की शुरुआत, सैकड़ों लोग मेले में होते हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थरों का मेला या खेल कहा जाता है। दीपावली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो पक्षों के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है, जो शुक्रवार को भी धामी में देखने को मिला, जहां दोनों तरफ से पत्थरों की जमकर बरसात हुई। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि कोई एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। मेले की शुरुआत राज परिवार के नरसिंह पूजन के साथ होती है। मानव बलि रोकने के लिए सती हुई रानी, सुनहरे भविष्य के लिए बलि दी जाती थी। बीच का रास्ता निकालकर पत्थरबाजी शुरू की गई। 300 साल पहले नर बलि बंद करने का दिया था आदेश। मां भद्रकाली के चबूतरे पर खून से होता है तिलक। सालों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों की संख्या में लोग धामी मैदान में शामिल हुए। धामी रियासत के राजा पूरे शाही अंदाज में मेले वाले स्थान पर पहुंचे। माना जाता है कि पहले यहां हर साल भद्रकाली को नर बलि दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले नर बलि को बंद करने का हुक्म दिया था। इसके बाद पशु बलि शुरू हुई। कालांतर में इसे भी बंद कर दिया गया। तत्पश्चात पत्थर का मेला शुरू किया गया। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उसका तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे में लगाया जाता है। राजवंश और लोगों का दावा है कि आज तक पत्थर लगने से किसी की जान नहीं गई। इस दौरान यदि राज परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो पहले मेले की रस्म निभाई जाती है, उसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। हमारे क्षेत्र में भी शुरू की गई थी और इसलिए शुरू की गई थी सदी जो प्राचीन काल में कि यहाँ पे जो कोई हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि रहे, कोई बीमारी ना आए, कोई आपदा ना आए, तो इसलिए ये मानव बलि दी जाती थी। वो जब मानव का रक्त होता था वो भद्रकाली माता को चढ़ाया जाता था कि ये भद्रकाली माता क्षेत्र के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जी, तो क्या इसकी मान्यता है, क्या परंपरा है? इसकी मान्यता ये है कि जो उसके बाद जब ये मानव बलि बंद की इन्होंने, तो एक रानी थी हमारे, जो जब सती प्रथा होती थी, तो सती प्रथा के टाइम की बात है, जब राजा साहब स्वर्गवास हुए और रानी सती होने जा रही थी, तो उसको ये जो प्रथा चली आ रही थी उसको ये पसंद नहीं थी, क्योंकि इसमें मानव का जो रक्त है वो लगता था। तो उन्होंने ये प्रथा बदलते हुए सती होने से पहले कुछ खून बुलाए, कुछ खून इकट्ठे किए, जिनमें से एक राजपाल परिवार तो था ही था, उसमें फिर जठौती थे, तुनड़ू थे, तुनसू थे, धगोई थे, कटेड़ू थे और दूसरी तरफ जमोगी थे खुंद। तो उनके आपस में टोलियां बनाई और एक खेल की भावना से जो खेल बनाया कि खेल की भावना से खेला जाए, और जो मानव का रक्त पहले भी लगता था, तो मानव के जो बलि बंद करते हैं उन्होंने, अभी भी मानव का ही रक्त लगता है, पर वो बड़ी सोच समझ के खेला जाता है, खेल की भावना से खेला जाता है। और भद्रकाली को मानव का इस खेल में उसके बाद तिलक होता है भद्रकाली का। यह जो पत्थर का मेला है लगभग 300 वर्षों से चला आ रहा है और ये इसका शुरुआत जो सती महारानी जो हुई थी उसके पश्चात ही पत्थर के मेले की गई। इससे पहले मानव बलि का यहाँ विधान था। मानव बलि को रोकने के लिए महारानी ने यह हमें विधान बताया, जिसमें मानव रक्त को निकालने के लिए ये पत्थर का मेला शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत
राज दरबार धामी के प्रमुख इष्ट श्री नरसिंह भगवान के द्वार से होती है। उनकी पूजा के पश्चात जो यहाँ रियासत के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ से एक दल सती स्मारक तक जाता है। वहाँ की पूजा के पश्चात यह मेला प्रारंभ होता है। इस मेले का मुख्य जो आवश्यकता रही है, ये यहाँ के महामारी, अकाल और सुख समृद्धि से संबंधित रही है। नर बलि का विधान उससे संबंधित था, लेकिन महारानी के सती होने के पश्चात यह विधान बताया गया। नियमों के मुताबिक एक और राज परिवार की तरफ से जठौली, सुन्नड़ू और धगोई के कतेड़ू खानदान की टोली और दूसरी तरफ से जमोगी खानदान की टोली के सदस्य ही पत्थर बरसाने के मेले में भाग ले सकते हैं। बाकी लोग पत्थर मेले को देख सकते हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं मार सकते। जिसको पत्थर से चोट लगती है उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जाता है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।